आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गांव शिरला में, जहां रविंदर जी का परिवार बहुत मुश्किल हालात में जी रहा था। घर में न कोई कमाने वाला है, न उनका रोज का खाना तय है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनकी मदद के लिए पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए इनके लिए जरूरी राशन, ताकि ये परिवार फिर से चैन की सांस ले सके। तो चलिए दर्शकों, अब चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानते हैं कि कैसे इस मुहिम ने इनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, हमारी टीम आज पहुंची है गांव शिरला, जिला सिरमौर में। आज भी ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर पे मूलभूत व्यवस्थाओं की भी इतनी ज्यादा कमी है। दर्शकों, ऐसे घर आज भी मौजूद है जिनका हर दिन एक नई दुख की कहानी लिखता है। संकटों से उनका परिवार जकड़ा जा चुका है। ऐसा ही एक परिवार है रविंदर जी का, जो कि गांव शिरला के रहने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, देख सकते हो कि जितनी भी हमारी बेसिक नीड होती है, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनके पास ये बेसिक नीड भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे असहाय लोगों को सहारा दिया जाता है। तो आज हम आपको उस परिवार से मिलाते हैं जिसको ये राहत सामग्री दी जाएगी। दर्शकों, अब हम रविंदर जी के घर में पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये इनका घर है। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी है, वो भी राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। ये उस परिवार के जो एक कमरा है उसकी चौखट है। और आप देख सकते हैं कि लकड़ी का बहुत पुराना दरवाजा है यहाँ पे। और अब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये अंदर आ चुके हैं। तो पहले अगर हम नीचे देखें तो ये जो फर्श है ये कच्चा है। दर्शकों, बिजली की फिटिंग भी आप देख सकते हो। और ऊपर ही आप देख सकते हो इस घर ये जो परिवार है, इसके घर की जो छत के पास आप देख सकते हो कितने ज़्यादा डैमेज हो चुका है, कितनी ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं यहाँ पे। और जिस प्रकार से इस तरफ ये जो दीवार है सामने वाली, इसमें आप देख सकते हो ऊपर से यहाँ पे भी होल हो रखा है। तो अगर बारिश वगैरह कुछ भी हो तो ये जो पानी होगा वो सारा अंदर की तरफ आएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा दरारें हैं। बाकी स्लेब वगैरह आप देख सकते हो कि लकड़ी की स्लेब यहाँ पे बनाई हुई है। तो दर्शकों, ये उस परिवार का रसोई घर है। अब आपको रसोई घर से अवगत करवाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे एक पुराना जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि खाना बनाने या फिर आग सेकने के लिए उपयोग में आता है। और यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह भी रखी गई है। दर्शकों, इस परिवार के घर में ठीक से बाथरूम और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको इस घर की स्थिति दिखाई। घर को रिनोवेट करवाना, नई चीजें बनवाना तो बहुत दूर की बात है। ये परिवारजन भोजन के लिए भी तरस रहे हैं। भोजन करने के लिए भी इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे
10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जिनकी आज मदद कर रहे हैं, उससे पहले आपको इन परिवार से मिलवाते हैं और उनके विचार जानते हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ वो परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं जिनको आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी। तो इन सदस्यों से बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है अंकल आपका? रविंदर जी। रविंदर जी। अंकल जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम 3 ही है, ऐसे लड़के सब 4 है, लड़का है नहीं घर में। कहाँ है आपका लड़का? वो कोई पता ही नहीं, लापता है। 1 साल होगा उसको। और ये इन बच्चों की माता जी? वो इनकी माता जो एक्सपायर होगी और बस हम ही हैं 3। तो अंकल जी, आपके घर में अब कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है ही, अकेले ये क्या मांग चंग के चल रहे काम। आप कोई काम नहीं करते? नहीं, काम है दुल्हन का बीमार आदमी, कहाँ काम है, पैरालाइज है। तो आपकी कोई दवाई वगैरह भी चल रही है? नहीं, अब तो बंद है, 1 साल चली, अब बंद है दवाई। तो आप घर का खर्चा किस प्रकार से निकाल रहे हो आज? बस तो कर देते गाँव वाले मदद, बाकी कहाँ से आना। आपके बच्चे स्कूल में भी जाते होंगे? स्कूल वाले टीचर वगैरह कर देते हैं मदद। और घर के कपड़े? घर के तो बस चले जाते हैं, कोई नहीं कोई ले देते हैं। और अंकल जी, आपकी कोई जमीन वगैरह? जमीन है मेरे पास है, 4 बीघे 17 बिस्वे है, जो जुआड़ी है। बंदर से फसल होने देते बंदर, जुआड़ी रहती, कमाने वाला नहीं कोई, तो जुआड़ी रहनी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी है, लेकिन बंदरों की वजह से और ये भी काम करने में इतने समर्थ नहीं है, तो जिसकी वजह से वो जो ज़मीन है उस पर भी कुछ उगा नहीं पाते हैं। तो इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये भी पूछते हैं अंकल जी, ये जो बच्चे हैं कौन कौन सी क्लास में है? एक छोटी क्लास में पढ़ता है, एक 3 में। तो इनकी स्कूल वगैरह की फ़ीस का कैसे होता है? फीस तो लेते नहीं गवर्नमेंट, सिर्फ भर्ती के पैसे लगते हैं, बाकी इनका किराया भाड़ा स्कूल का, बसों का, बाकी वही है। वो टीचर वगैरह दे देते हैं इनके। तो और लोग आपको सहायता देते हैं। तो अंकल जी, जैसे आपने बताया कि आप कमाने में समर्थ नहीं हो अब, तो क्या आपके घर में कोई दिन ऐसा भी आया है कि जब आपको भूखा रहना पड़ा हो? ना, कई बार आया, भी आ जाते हैं दिन, तो कभी होता ही नहीं। तो अंकल जी, जैसे ऐसे दिन भी आए हैं आपको, इतने कठिनाइयों के दिन से भी आप गुजरे हैं। हाँ जी। तो ऐसे दिनों का किस प्रकार से व्यतीत करते थे आप? बस क्या पता है, गाँव वाले के हेल्प से चल जाता था गुजारा, बाकी अपने पास कोई साधन नहीं था। तो इन अंकल जी ने बताया कि थोड़ा बहुत है जो इनके आस पड़ोस वाले वो इनकी मदद कर पाते हैं, लेकिन एज सच इनके पास कोई कमाई का अभी साधन नहीं है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो अब यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के समर्थक, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री आज वो इस परिवार को दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपदास है जी। तो सर, जैसे कि ये आज परिवार असहाय परिवार, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर इनके पास आए हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ सामान लाया है, सामग्री लाई है, राहत सामग्री। इसमें जो आटा 15 किलो है, चावल 2.5 किलो है, आलू 2.5 किलो है, प्याज 2.5 किलो है, चीनी 2 किलो है, मूंग दाल 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन 4 टिक्कियाँ हैं, नहाने की 2 टिक्कियाँ हैं, और निरमा 1 पैकेट है, टाटा नमक 1 किलो है, टाटा चाय 1 पैकेट है, सूखा दूध 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, धनिया 1 पैकेट है, जीरा 1 पैकेट है, और हमारा बेसन 1 पैकेट है, और दलिया 1 पैकेट है, अचार 1 डिब्बा है, और जो है 1 लीटर तेल है। सामान जो बताया गया है ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस ज़रूरतमंद परिवार को दिया गया है। तो क्या भविष्य में भी आप इसी प्रकार से उसको राशन देते रहोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से भविष्य में भी इस तरह से निरंतर सामान मिलता रहेगा इस ज़रूरतमंद परिवार को। और अगर आप फ्यूचर में जब आज जैसे आप भविष्य में भी बात कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पता लगेगा कि जो उनकी राहत सामग्री है वो समाप्त हो गई है? इस ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में जो है नज़दीक के सेवादारों के नंबर होते हैं, और जो इन ज़रूरतमंद परिवारों से कहा जाता है कि जब आपका सामान ख़त्म होने जा रहा है 2-3 दिन पहले, तो आपको जो है इस पर कॉल करना है। कॉल करके जो है आपको 2 दिन के अंदर जो है सामान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुहैया कराया जाएगा। तो जैसे कि सर हमने अभी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत असहाय लोगों को और बहुत बड़ा सहारा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, राशन सामग्री एवं अन्य जरूरतमंद चीज़ें प्रोवाइड करवा के। जी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का क्या कार्य कर रहे हैं समाज के लिए? इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो नशा मुक्त समाज बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, ताकि जो शादियों का बोझ हमारे जो है गरीबों पर ना पड़े। और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को, कहीं किसी एक्सीडेंट वाले मरीजों को जो है रक्त चढ़े, ताकि उनको दिक्कत ना हो। और देहदान के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं, ताकि जो कॉलेज में हमारे जो बहन बेटियां जो है पढ़ाई करते हैं उनको जो है सुविधा मिले आगे जो है रिसर्च करने की, स्वास्थ्य संबंधी। और संत रामपाल जी महाराज जी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो है काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, हर जगह जो है बरसात के दिनों में पौधे लगाते हैं। दंत चिकित्सा का भी संत रामपाल जी महाराज जी शिविर लगाते हैं, और आँखों का इलाज का भी संत रामपाल जी महाराज जी शिविर लगाते हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो 6 बड़े भंडारे होते हैं, इसमें 3 दिन का जो है निःशुल्क भंडारे प्रदान किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है विश्व के अंदर ऐसे संत हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व प्रधान महेंद्र जी, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को राहत सामग्री दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये बहुत अच्छा कार्य किया जो हमारे गरीब परिवार है रविंदर जी, ये सारे अनाथ, इनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, इनकी बड़ी दिक्कत थी। हालांकि सरकारें भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन इनके पास इतना नहीं, कुछ से कमाने का कोई साधन नहीं है। थोड़ी बहुत ज़मीन है वो भी बंदर खा जाते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत संत जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि निःशुल्क दे रहे हैं, कोई पैसा किसी तरह की राशि नहीं ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य किया है संत रामपाल जी। ठीक है सर, धन्यवाद। ये उनके पड़ोसी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। क्या नाम है सर आप? कमलेंद्र जी। तो इस घर की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताइए। इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, बेचारे गरीब है, घर से इनके कमाने वाले लेडीज भी कोई नहीं है घर में, और इनके जो बच्चों के पापा था वो भी घर छोड़ के चले गए। अब ये दादा है बेचारे, नहीं कमा सकते, इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है बेचारे। तो इतनी दयनीय स्थिति थी, फिर संत रामपाल जी महाराज आए हैं और उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री दी गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम, जिन्होंने बेचारे ने गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो है कि जो पूर्व प्रधान थे एवं जो यहाँ के पड़ोसी भी है,
वो भी संत रामपाल जी महाराज ने की ये जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। संत रामपाल जी महाराज को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे वर्ग की सुनी है जिसकी कोई नहीं सुनता है। संत रामपाल जी महाराज सच में एक इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। उम्मीद की किरण लेके आज संत रामपाल जी महाराज इस घर पर पहुँचे, तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है ये काबिल तारीफ है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अब इस परिवार से बात करते हैं। तो अंकल जी, जैसे कि आपने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, अनुयायियों की टीम, और उन्होंने आपको राहत सामग्री दी है और ये भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये राशन सामग्री, राहत सामग्री इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जो महाराज ने हमारी सेवा की, हमारे लिए सेवा की, धन्यवाद उनका। आज हमने जाना है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा कार्य करें। एक ऐसे लोग, गरीब वर्ग के लोग जिनको दुनिया की कश्मकश में कहीं पीछे रह जाते हैं, पैसे ना होने के कारण ना तो वो अपना प्रॉपर इलाज करवा पाते हैं, ना वो प्रॉपर खाना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन गरीब लोगों का हाथ थाम रहे और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सच में एक दया का सागर है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701858502670183232 190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब